दोस्तों, क्या आप हर रोज 2-2 घंटा करके एक्सरसाइज कर रहे हैं? कोई लोग स्किपिंग 2 घंटा कर रहा है, तो कोई मसाई जंप कर रहा है, तो कोई स्प्रिंटिंग कर रहा है। हर रोज, ईच एंड एवरी डे लोग ये सोचते हैं कि मैं जितना ज्यादा पसीना बहाऊंगा मेरा हाइट उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं डेली 2 से 3 टाइम एक्सरसाइज करता हूं तो मेरा हाइट और ज्यादा फास्ट ग्रोथ करेगा। एंड आप लोगों की दिक्कत मैं समझता हूं, बिकॉज आप लोग अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है अपना हाइट को लेकर, बिकॉज आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। एंड वीडियो का बीच में मैं एक ग्रोथ मिथ को बर्स्ट करूंगा, तो वीडियो को काइंडली एंड तक देखना। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 48 घंटा रिकवरी प्रोसेस जो आपका बोन्स का ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस चीज को समझाऊंगा। एंड अगर इस चीज को समझ जाते हैं तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अगर आप 48 आवर्स रिकवरी रूल को समझ जाते हैं देन आपका ये हार्ड वर्क बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। जो लोग 2 घंटा स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, उनका हार्ड वर्क बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। एंड इसीलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस को समझते हैं। जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं, सपोज आप 2 घंटा स्प्रिंटिंग कर रहे हैं या कोई लोग स्किपिंग करते हैं, कोई लोग मसाई जंप करते हैं, तो जब आप हैवी ट्रेनिंग करते हैं तो आपका बोन्स में माइक्रो टेयर होता है, मतलब माइक्रो क्रैक्स होता है। अभी माइक्रो क्रैक्स सुनकर बहुत लोग डर जाएंगे कि क्या हड्डी टूट जाता है तो क्या मैं दिक्कत में पड़ सकता हूं, क्या मैं चल नहीं पाऊंगा, इस तरीके का थॉट आता होगा। इससे डरने वाली कुछ बात नहीं, ये नॉर्मल है, ये हर किसी को होता है। जब कोई स्प्रिंटिंग करता है या रनिंग करता है या जिम में वेट ट्रेनिंग करता है तो माइक्रो क्रैक्स होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक क्रैक जो खुला आंख में दिखता भी नहीं है। एंड ये ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यही तो आपका हड्डियों का लेंथ को बढ़ाता है, यही बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। लेकिन बोन डेंसिटी या जो क्रैक्स बनता है ये ऐसे हिल नहीं हो जाता है, इसके लिए आपको रिकवरी टाइम देना होता है। अगर आप किसी एक एक्सरसाइज को डेली बेसिस पर करते हैं, सपोज आप स्किपिंग कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो ये जो गैप है ये हिल नहीं होता है। एंड इसके वजह से क्या होता है, आपका मेहनत बेकार में जाता है। आप डेली जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो काम में नहीं आता, बिकॉज ये गैप भर नहीं रहा है, जिससे आपका लेंथ भी नहीं बढ़ रहा है एंड आपका बोन डेंसिटी इंक्रीज भी नहीं हो रहा है। सो 48 आवर्स रिकवरी रूल को समझते हैं। सपोज आज आप मसाई जंप कर रहे हैं, तो मसाई जंप करने से आपका स्पेशली लेग बोन्स ज्यादा टॉर्चर होता है एंड यहां पर ज्यादा माइक्रो क्रैक्स क्रिएट होता है। सपोज आज मॉर्निंग में आपने 2 घंटा मसाई जंप लगाया है, फिर अगर आप इवनिंग में करते हो, फिर कल सुबह, फिर कल शाम में, इससे क्या होगा, आपका लेग बोन्स हिल नहीं होगा एंड बॉडी को उतना एनफ टाइम नहीं मिलेगा कि वहां पर कैल्शियम, फास्फोरस, जो चीज जरूरत होता है बोन्स को हिल करने के लिए, बोन्स का लेंथ को बढ़ाने के लिए, वो काम प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा। तो बॉडी को 48 आवर्स टाइम लगता है हील करने के लिए। अगर आज सुबह आप मसाई जंप कर रहे हैं तो कल सुबह नहीं करना है, परसों सुबह आप कर सकते हैं, या अगर आप और एक दिन एक्स्ट्रा गैप दे सकते हैं 72 आवर्स, वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। अगर आज आप मसाई जंप कर रहे हैं तो कल क्या आपको और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है? अब डिपेंड करता है आप किस टाइप का एक्सरसाइज करते हो। जैसे कि जो लोग जिम जाते हैं, अगर आज वो लेग्स लगाते हैं तो कल वो लेग्स नहीं लगाएंगे, कल वो चेस्ट लगाएंगे, बिकॉज जिस दिन लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं तो लेग्स में माइक्रो टेयर हो रहा है। नेक्स्ट दिन क्या करते हैं, वो चेस्ट को ट्रेन करते हैं। उसका बाद वाला दिन क्या करते हैं, बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। तो अलग अलग दिन अलग अलग मसल्स को ट्रेन करते हैं एंड ये ट्राई करते हैं वो भी कि 48 आवर्स से 72 आवर्स का गैप रहे, बिकॉज रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली सेम चीज करते रहेंगे तो रिकवरी नहीं होगा एंड आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो आपको क्या डेली एक्सरसाइज नहीं करना है, डेली आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सपोज आज आप मसाई जंप कर रहे हैं तो कल आप क्या करिए, लाइट स्ट्रेचिंग करिए, वॉकिंग करिए, या अगर आज आप मसाई जंप कर रहे हैं तो कल आप पुलअप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, बिकॉज
आप अपर बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। एक दिन लोअर बॉडी करिए, एक दिन अपर बॉडी। तो जिस दिन आप लोअर बॉडी कर रहे हैं उस दिन अपर बॉडी मत करिए, जिस दिन अपर बॉडी कर रहे हैं उस दिन लोअर बॉडी मत करिए। अपर बॉडी के लिए आप पुलअप्स करिए, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है हाइट बढ़ाने के लिए। आप हैंगिंग करिए, फिर आप पुशअप्स लगाइए, आप चेयर डिप्स लगाइए। तो ये सब अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होता है, बोन्स के ऊपर लोड पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बोन्स के ऊपर अगर लोड पड़ेगा फिर हाइट दब जाएगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज कहा था कि मैं ग्रोथ मिथ को बस्ट करूंगा। बहुत लोग सोचते हैं कि लोड पड़ने पर हाइट रुक जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर लोड पड़ेगा बोन्स के ऊपर तो क्या होगा, बोन्स और ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड बोन्स का लेंथ ग्रो करता है। लेकिन आपको उसके साथ साथ डीकम्प्रेशन एक्सरसाइज करना चाहिए। मैक्सिमम लोग जो जिम करते हैं वो लोग डीकम्प्रेशन टेक्निक को फॉलो नहीं करते हैं, उनका बोन्स कंप्रेस हो जाता है। एंड बहुत लोग उनमें से ईगो लिफ्टिंग करते हैं, जिम में जाकर ईगो लिफ्टिंग करते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है 99.9% लोग। उससे क्या होता है, ग्रोथ प्लेट्स पर बैड इंपैक्ट पड़ता है जो हाइट को रोक देता है। अगर आप जिम में जाकर ऐसा वेट से ट्रेन करते हैं जहां पर इजीली आप वेट को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हो एंड रेप्स को प्रॉपर लगा सकते हो टिल फेलियर, वो काम में आता है। हैवी वेट आपका ग्रोथ प्लेट्स को इंजर कर सकता है। एंड वेट ट्रेनिंग करने के साथ साथ स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्प्रिंटिंग ही करिए, चाहे आप मसाई जंप करिए, कुछ भी करिए, स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीकम्प्रेशन में। उससे ग्रोथ प्लेट्स का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। बहुत लोग जिम करते हैं लेकिन कैल्शियम पे फोकस नहीं करते हैं, उनका ध्यान बस प्रोटीन में रहता है, विटामिन D3 में नहीं रहता है, विटामिन K2 में नहीं रहता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन पे ध्यान नहीं रहता है। उनका ध्यान बस प्रोटीन पे रहता है, बिकॉज उनको मसल्स ग्रोथ करना होता है। उनका टारगेट ये नहीं होता है कि मुझे अपना हाइट बढ़ाना है, ठीक है। एंड बहुत लोग जिम बहुत लेट से स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता हाइट में। एंड अगर आप ओवर ट्रेनिंग करेंगे तो आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। स्लीप भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 48 आवर्स रिकवरी रूल फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप 4 से 5 घंटा के लिए सोते हैं, उससे आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, जरा सा भी हाइट नहीं बढ़ेगा। यू हैव टू स्लीप फॉर 8 to 9 आवर्स। एंड उसके साथ साथ आपको दिमाग में ये रखना होगा, दैट इज आई हैव टू ट्रेन लाइक एन एथलीट। खुद को एथलीट जैसे ट्रेन करना है, लेकिन आपको बच्चे जैसा सोना है, तभी जाकर आप ग्रो कर पाओगे। साथ ही साथ आपको बोन बिल्डिंग मिनरल्स पर फोकस करना है, जो मैक्सिमम जिम वाले फोकस नहीं करते हैं। दे ओनली फोकस ऑन वे प्रोटीन पाउडर्स। तो आपको फोकस करना है मैग्नीशियम पे, विटामिन D3 जो सनलाइट से मिलता है, कैल्शियम जो डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, एंड आप सप्लीमेंट से भी कैल्शियम ले सकते हो, विटामिन K2 जो आप इजीली ग्रीन वेजिटेबल से ले सकते हैं। एंड ये सब का कॉम्बिनेशन आपका हाइट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस पाउडर के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे आपका ग्रोथ नहीं होगा। यू हैव टू ऐड नट्स एंड सीड्स इनटू योर डाइट, इस तरीके से ग्रोथ होगा। एंड अगर आपको हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मेरा गाइडेंस, देन आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट फैसिलिटी, नॉट कॉल फैसिलिटी। एंड ट्रेनिंग में आपको आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ अवॉइड करना है। एंड वीकली 1 डे चैट फैसिलिटी, जहां पर आपका डाउट क्लियर किया जाता है, आपका वर्कआउट रिपोर्ट चेक किया जाता है, आपका प्रोग्रेस चेक किया जाता है। सो जिनको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है मेल आईडी पे कांटेक्ट करिए। एंड अगर आपको डिटेल्स वीडियो जानना है ट्रेनिंग के बारे में, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक है, उस लिंक पे जाकर विजिट करिए, आपको ट्रेनिंग का डिटेल्स मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।